के सारे जनपदों के कम से कम 2 प्रतिनिधि वहां पहुंचकर जब धरने पर बैठने का काम करेंगे और उस अधिकार महोबा उत्तर प्रदेश। आज ये हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई है। हम लोग जो विभिन्न जिलों से सभी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं और हम लोगों की जो भी जिलों की समस्याएं हैं तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के मध्य हम लोगों ने रखी। हम लोगों के जो भी विचार थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुने एवं उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इन सब मुद्दों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और आपकी जो मांगे हैं इन्हें पूर्ण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आज जैसे व्यापार मंडल की बैठक चल रही है तो क्या मेन उद्देश्य है और कौन सी नई नीति आने वाली है? व्यापार में भी ऐसी कोई नई नीति आने वाली नहीं है। जो नीतियां वर्तमान में चल रही हैं और जिनमें परिवर्तन हुआ है उन्हीं के संबंध में सभी व्यापारियों को जानकारी दी गई है और हम लोगों ने जो अपनी समस्याएं थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की सामने रखी और उन्होंने आगे इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। स्वदेशी से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप संदीप बंसल हमेशा और सभी व्यापारी मंडल कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। देखिए, सरकार जो है हमारी भारत की सरकार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। उनका एक मूल मंत्र है लोकल फॉर वोकल। अगर हम स्वदेशी सामग्री का उपयोग करेंगे तो हमारा देश जल्दी आगे बढ़ेगा। इसी आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी ने भी अपने समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अपील की है कि हम भी स्वदेशी सामग्री का उपयोग करें एवं अपने समस्त ग्राहकों को भी स्वदेशी अपनाने की अपील करें। बैठक बैठी हुई, यहाँ पे सारे व्यापारी लोग आए हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए हमारे चैनल के बारे में। मैं राधेश्याम कमलापुर, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री, बस्ती मंडल प्रभारी। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय बैठक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में माननीय संदीप बंसल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपस्थित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय रिपन कंसल जी के नेतृत्व में बैठक है और युवा प्रदेश अध्यक्ष माननीय अतुल गुप्ता जी, प्रदेश की सभी कमेटी सभी जिले के जिलाध्यक्ष महामंत्री उपस्थित हैं। आज व्यापारियों की तमाम समस्याओं को लेकर के बिंदुवार ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों के द्वारा व्यापारियों के आ रही समस्याओं को निदान करने के लिए इस बैठक में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जनपदों से बिंदुवार चर्चा किया। उस चर्चा को लेकर के उस बिंदु को नोट कर रहे हैं और उन समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अवगत कराएंगे। जैसे मुख्य बिंदु हैं जो बिजली विभाग द्वारा जो विजिलेंस के द्वारा उत्पीड़न करके सर्वे छापे करके उपभोक्ताओं का शोषण करना, फ्रूट विभाग द्वारा सैंपलिंग कर करके उपभोक्ताओं का शोषण करना, धन का दोहन करना और जलकर और ये ग्रहकल ये समस्या आ रही है। ऐसे बिंदुओं को लेकर के और तमाम ऐसे जन समस्या हमारे तमाम बिंदु हैं, 11 बिंदु हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के विधान जो बिंदु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिख करके हमारा नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व के में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराएगा और अवगत करा करके व्यापारियों का समस्या का निदान कराना। हमारे व्यापारियों का एक मुख्य बिंदु जो चल रहा है कि काफ़ी दिनों से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ लागू किया गया था, तो वो बहुत कुछ ही जनपद में सुचारू रूप से बैठक होती है, उसके एडिशनल एसपी होते हैं और उद्योग बंधु की बैठक होती है। उसमें कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं व्यापारियों के द्वारा, लेकिन मुद्दों का निराकरण नहीं होता, उस पर भी चर्चा हुई। अगर हमारी बैठक हमारा महत्वपूर्ण समय है, हम देश को राजस्व देते हैं, हम देश के भाग विधाता हैं व्यापारी, हम केंद्र और प्रदेश को देते हैं, तो हमारी समस्याओं को हमारी मूल समस्याओं को सुन करके उस समस्या का निदान होना चाहिए। हम जो भी समस्या व्यापारी उठाता है वो पर्सनल नहीं रहता, वो जनहित में रहता है।
उस पर गंभीरता से ले, इसी विचार इसी पे भी हुआ। और इस मुद्दे को लेकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बैठक किया है, निश्चित है आने वाले समय में हम लोगों की लड़ाई वो हमेशा लड़ते हैं। व्यापारी संगठन बहुत है, लेकिन मात्र एक देश का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी, जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे जोर से उसका नेतृत्व करता है और बड़े जोर शोर से उस व्यापार मंडल हर समस्याओं को व्यापारी का निदान करता है, लड़ाई लड़ता है। हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, दिखावा में विश्वास नहीं करते। माननीय राष्ट्रीय संदीप बंसल के नेतृत्व में, माननीय रिपन कंसल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग काम करने में कोई गुरेज नहीं है और हम लोग काम करते हैं। मैं राधेश्याम कमलापुरी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूँ और बस्ती मंडल का प्रभारी हूँ। हमारे साथ में हमारे सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अगर नगरारी जी हमारे साथ में हैं और हमारे तमाम लोग सभाकारी हैं। तो आपने अपना महत्वपूर्ण अगर हमको इस योग्य समझा और आपने हमारा समय लिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस योग्य आपने मुझे समझा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद फतेहपुर से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में बैठक जो प्रांतीय हो रही है, उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान हुआ है। इस बैठक के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो व्यापारियों की मुख्य रूप से समस्याएं होती हैं, उनका निचोड़ निकाल करके और माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से हल कराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये आज बैठक बुलाई गई है और इसमें पूरे प्रदेश भर से व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्याएं जनपद स्तरीय मुख्यालय पर रख रहे हैं यहाँ पर, और उनको नोट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल जी के माध्यम से निराकरण होगा। और आपका क्या मुख्य मुद्दा है? क्या संदेश है व्यापार मंडल? संदेश ये है कि सभी व्यापारी एकजुट हों, एकजुटता में ही निराकरण समस्या का होता है। संगठन का यही उद्देश्य है कि सभी व्यापारी एकजुट होकर के अपने अपने जनपदों में कार्य करें, जिससे कि व्यापारियों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो। आपका परिचय क्या है? विनोद कुमार गुप्ता, जिला संरक्षक, अखिल भारतीय व्यापार फतेहपुर। समस्या नहीं हल होती है, उसको शासन प्रशासन ऊपर तक पहुंचाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में साल भर में हमने क्या किया और क्या नहीं किया, ये भी हमको दर्शाया जाता है। और साल भर में 6 कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। अमर बहादुर सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अमरीश मिश्रा, वरिष्ठ जिला महामंत्री सुल्तानपुर। मैं जिला मंत्री चंद्रदेव मिश्रा, सुल्तानपुर। अमरचंद साहू, जिला संगठन महामंत्री, सुल्तानपुर। जिला उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल नाम सुल्तान। ये सारे लोग सुल्तानपुर के पदाधिकारी हैं। उसी क्रम में मैं भी जिला प्रभारी अखिल भारतीय उद्योग आज कार्य समिति की मुख्य बैठक में मुख्य एजेंडा क्या रहा आप लोगों का? हम लोग की दरअसल ये जो कार्य समिति की बैठक होती है, इसमें हर 3 महीने पर ये आयोजित होती है। इसमें प्रत्येक जिला की इकाइयों ने क्या कार्यक्रम किए, क्या उनको लक्ष्य दिए गए, उस लक्ष्य को कितना उन्होंने पूरा किया, इस पर चर्चा होती है। साथ में जो प्रदेश में व्यापारियों की समस्याएं हैं, उस पर चर्चा होती है। उसका समाधान प्रदेश और देश स्तर पर उसको ले जाया जाता है। उसका समाधान हमारी जो संगठन है उसके द्वारा निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र सिंह, लोकसभा प्रभारी सुल्तानपुर, भारत आयुष्मान अभियान और व्यापार मंडल में दायित्व तो हमारे यहाँ से दिया गया है। इसको भी निर्माण कर रहे हैं कि व्यापारी भारत की रीढ़ है। व्यापारी भारत की रीढ़ है और सारी अर्थव्यवस्था व्यापारी पे टिकी हुई है। तो व्यापारी कैसे आगे बढ़ें और कैसे देश विकसित राष्ट्र बने, उसी के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हमारे सभी लोग आए हुए हैं और एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए हुए सभी लोग आज उपस्थित हैं इस बौद्ध परिसर में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं राजीव दुबे, जिला कन्नौज का निवासी हूँ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का क्षेत्रीय प्रभारी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ और सराफा व्यवसायी। आज इस बैठक का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रदेश कार्य समिति की बैठक हर महीने या 2 महीने के अंदर में लगातार हुआ करती है। उसी के तहत पूरे प्रदेश से
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के अधिकारीगण सभी लोग उपस्थित हुए। आज की इस बैठक में मुख्य एजेंडा क्या रहा? मुख्य एजेंडा तो आपस में बैठ करके एक विचार लिए जाते हैं, सभी के विचार लिए जाते हैं, सभी समस्याएं ली जाती हैं, उसी के संबंध में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो विशेष रूप से जो है उस पर यह है कि अगला वर्ष जो 19 मार्च से शुरू हो रहा है, हमारा हिंदू नव संवत्सर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर किस तरीके से व्यापारीगण हम लोग अपना ध्यान दें, उसका थोड़ा आयोजन कैसा हो, इसके ऊपर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जो एक इस समय कुछ ग्रहकर और जलकर की विशेष रूप से शिकायतें आई हैं नगर पालिकाओं के द्वारा और सबके द्वारा, अनावश्यक रूप से अचानक एकदम बढ़ा करके जो कर लिया जा रहा है, तो उसी का विषय है, उसी के ऊपर यह विषय चल रहा है। उसमें खास तौर से हम लोगों का यही मानना है और सभी का जो निर्णय हुआ है वो भी यही है कि जलकर जिनका कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिनका कनेक्शन नहीं है, जल का कनेक्शन नहीं, उनसे जलकर नहीं लिया जाना चाहिए। आज कार्य समिति की इस बैठक में सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये सब देखिए, कोई भी व्यापारी अगर परेशान होगा तो व्यापार मंडल के जो इनका सबका बनाने का, इसका सबका उद्देश्य यही है कि व्यापारियों हित की किस तरीके से रक्षा की जाए और किस तरीके से जो परेशानियां आ रही हैं उनके ऊपर विचार किया जाए। जैसे कि आज अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने ये विचार रखा कि ये बात और जायज़ भी है कि जब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन किसी गाड़ी का हुआ तो उससे आपने, गवर्नमेंट ने आरटीओ में सिर्फ इसी बात का पैसा लिया, रोड टैक्स ऑफिस की तरफ से लिया जाता है और रोड टैक्स के ही नाम पर रुपया लिया जाता है। वो आपने रुपया लेकर रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में फिर टोल टैक्स का क्या उचित है? आप तो रोड टैक्स लीजिए या फिर आप वो लीजिए, मान लीजिए 20 लाख रुपए की गाड़ी है जिसपे कि करीब 1 लाख रुपए के लगभग 1,08% लगता है, जो भी लगता है, जो भी आप ले रहे हैं, जो टैक्स जब किसी व्यक्ति ने दिया तो उसके बाद में फिर टोल टैक्स लेने का क्या उचित है? सभी गाड़ियां चलती हैं और सभी व्यापारी प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत गाड़ियां तो हैं ही, उसके साथ साथ कमर्शियल गाड़ियां भी हैं, व्यावसायिक गाड़ियां हैं, सब पे सामान लदा हुआ है, तो एक बार पहले टैक्स दे चुकी है या फिर बाद में दे चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वर्णकार की सभा से कन्नौज से आए हुए व्यापारी प्रतिनिधि ने सरकार से जो अपेक्षाएं की हैं और कार्य समिति की समिति बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे थोड़ा सा हम आपसे, क्योंकि सराफा व्यवसाय से संबंध है हमारा, तो सराफा व्यवसाय के भी ऊपर जिस तरीके की ये सब चल रहा है, तो जो हम लोगों का बहुत पहले से एक वो चल रहा है कि वायदा कारोबार बंद होना चाहिए। शायद वायदा कारोबार से आप बहुत से लोग नहीं समझ पाते, एमसीएक्स शायद बंद हो जाए तो आज की तारीख में चाहे सराफा व्यवसाय हो चाहे कोई अन्य व्यवसाय हो, उन सब की कीमतों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो एमसीएक्स का या वायदा कारोबार का तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता के हित में इसको तुरंत बंद करें, जिससे लोगों का सही तरीके से जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर जी आज व्यापार मंडल की बैठक बैठी है बहुत संस्था में, इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मैं इटावा से हूँ, धर्मेंद्र जैन, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संदीप बंसल जी के नेतृत्व में रखी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा हो रही है। पूरे प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर और प्रदेश के व्यापारियों की लड़ाइयों को लेकर आज यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने आज यहाँ पर चढ़ बढ़कर भाग लिया है और प्रमुख मुद्दों पर हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। और इस बैठक में व्यापारियों के उत्पीड़न से लेकर और व्यापारियों के विकास तक हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करने का काम किया है। क्या कोई रणनीति आई है आगे कुछ? हाँ, एक रणनीति है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। उसी के तहत आज प्रदेश की कार्य समिति में इस बात को लिया गया है कि जो हमारे प्रदेश के हमारे जो विकलांग व्यापारी हैं, उन सभी व्यापारियों को सरकार की तरफ से जो हमारे सरकारी भूमियाँ हैं या सरकारी कार्यालय हैं, उसमें स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए विकलांग व्यापारियों को निःशुल्क स्थान निर्धारित किया जाए, जिससे कि वो भी व्यापारी आत्मनिर्भर बन सकें और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सकें। इस प्रमुख मांग को यहाँ पर इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखा गया है। आपका परिचय क्या है?
मैं धर्मेंद्र जैन हूँ, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इटावा। सर आप बैठक बैठी हुई, यहाँ पे सारे व्यापारी लोग आए हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए हमारे चैनल के बारे में। मैं राधेश्याम कमलापुरी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री, बस्ती मंडल प्रभारी। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय बैठक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में माननीय संदीप बंसल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपस्थित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष माननीय रिपन कंसल जी के नेतृत्व में बैठक है, और युवा प्रदेश अध्यक्ष माननीय अतुल गुप्ता जी, प्रदेश की सभी कमेटी, सभी जिले के जिलाध्यक्ष, महामंत्री उपस्थित हैं। आज व्यापारियों की तमाम समस्याओं को लेकर के बिंदुवार ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों के द्वारा व्यापारियों के आ रही समस्याओं को निदान करने के लिए इस बैठक में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जनपदों से बिंदुवार चर्चा किया। उस चर्चा को लेकर के उस बिंदु को नोट कर रहे हैं और उन समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अवगत कराएंगे। जैसे मुख्य बिंदु है जो बिजली विभाग द्वारा, जो विजिलेंस के द्वारा उत्पीड़न करके सर्वे छापे करके उपभोक्ताओं का शोषण करना, फ्रूट विभाग द्वारा सैंपलिंग कर करके उपभोक्ताओं का शोषण करना, धन का दोहन करना, और जलकल और ये ग्रहकल पे समस्या आ रही है। ऐसे बिंदुओं को लेकर के और तमाम ऐसे जन समस्या हमारे तमाम बिंदु हैं, 11 बिंदु हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और उस चर्चा के विधान जो बिंदु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिख करके हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराएगा, और अवगत करा करके व्यापारियों का समस्या का निदान कराना। हमारे व्यापारियों का एक मुख्य बिंदु जो चल रहा है कि काफ़ी दिनों से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ लागू किया गया था, तो वो बहुत कुछ ही जनपद में सुचारू रूप से बैठक होती है, उसके एडिशनल एसपी होते हैं, और उद्योग बंधु की बैठक होती है। उसमें कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं व्यापारियों के द्वारा, लेकिन मुद्दों का निराकरण नहीं होता, उस पर भी चर्चा हुई। अगर हमारी बैठक, हमारा महत्वपूर्ण समय है, हम देश को राजस्व देते हैं, हम देश के भाग विधाता है व्यापारी, हम केंद्र और प्रदेश को देते हैं, तो हमारी समस्याओं को, हमारी मूल समस्याओं को सुन करके उस समस्या का निदान होना चाहिए। हम जो भी समस्या व्यापारी उठाता है वो पर्सनल नहीं रहता, वो जनहित में रहता है, उस पर गंभीरता से ले, इसी विचार इसी पे भी हुआ। और इस मुद्दे को लेकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बैठक किया है, निश्चित है आने वाले समय में हम लोगों की लड़ाई, वो हमेशा लड़ते हैं। व्यापारी संगठन बहुत है, लेकिन मात्र एक देश का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी, जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे जोर से उसका नेतृत्व करता है, और बड़े जोर शोर से उस व्यापार मंडल हर समस्याओं को व्यापारी का निदान करता है, लड़ाई लड़ता है। हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, दिखावे में विश्वास नहीं करते। माननीय राष्ट्रीय संदीप बंसल के नेतृत्व में, माननीय रिपन कंसल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग काम करने में कोई गुरेज नहीं है, और हम लोग काम करते हैं। मैं राधेश्याम कमलापुरी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूँ और बस्ती मंडल का प्रभारी हूँ। हमारे साथ में हमारे सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अगर सुकंद अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, और हमारे तमाम लोग सभाकारी हैं। तो आपने अपना महत्वपूर्ण, अगर हमको इस योग्य समझा और आपने हमारा समय लिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस योग आपने मुझे समझा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद फतेहपुर से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में बैठक जो प्रांतीय हो रही है, उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान हुआ है। इस बैठक के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो व्यापारियों की मुख्य रूप से समस्याएं होती हैं, उनका निचोड़ निकाल करके और माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से हल कराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये आज बैठक बुलाई गई है, और इसमें पूरे प्रदेश भर से व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्याएं जनपद स्तरीय मुख्यालय पर रख रहे हैं यहाँ पर, और उनको नोट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल जी के माध्यम से निराकरण होगा। और आपका क्या मुख्य मुद्दा है? क्या संदेश है
व्यापार मंडल संदेश ये है कि सभी व्यापारी एकजुट हों, एकजुटता में ही निराकरण समस्या का होता है। संगठन का यही उद्देश्य है कि सभी व्यापारी एकजुट होकर के अपने अपने जनपदों में कार्य करें, जिससे कि व्यापारियों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो। आपका परिचय क्या है? विनोद कुमार गुप्ता, जिला संरक्षक, अखिल भारतीय व्यापार फतेहपुर, महोबा, उत्तर प्रदेश। आज ये हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई है। हम लोग जो विभिन्न जिलों से सभी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं और हम लोगों की जो भी जिलों की समस्याएं हैं वो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के मध्य हम लोगों ने रखी। हम लोगों के जो भी विचार थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुने एवं उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इन सब मुद्दों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और आपकी जो मांगे हैं इन्हें पूर्ण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आज जैसे व्यापार मंडल की बैठक बैठी हुई है तो क्या मेन उद्देश्य है और कौन सी नई नीति आने वाली है? व्यापार में भी ऐसी कोई नई नीति आने वाली नहीं है। जो नीतियां वर्तमान में चल रही हैं और जिनमें परिवर्तन हुआ है उन्हीं के संबंध में सभी व्यापारियों को जानकारी दी गई है और हम लोगों ने जो अपनी समस्याएं थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की सामने रखी और उन्होंने आगे इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। स्वदेशी से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप संदीप बंसल हमेशा और सभी व्यापारी मंडल जो थे कि स्वदेशी अपनाओ। देखिए, सरकार जो है हमारी भारत की सरकार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। उनका एक मूल मंत्र है लोकल फॉर वोकल। अगर हम स्वदेशी सामग्री का उपयोग करेंगे तो हमारा देश जल्दी आगे बढ़ेगा। इसी आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी ने भी अपने समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अपील की है कि हम भी स्वदेशी सामग्री का उपयोग करें एवं अपने समस्त ग्राहकों को भी स्वदेशी अपनाने की अपील करें। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए हुए सभी लोग आज उपस्थित हैं इस बौद्ध परिसर में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं राजीव दुबे, जिला कन्नौज का निवासी हूँ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का क्षेत्रीय प्रभारी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ और सराफा व्यवसायी। आज इस बैठक का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रदेश कार्य समिति की बैठक हर महीने या 2 महीने के अंदर में लगातार हुआ करती है। उसी के तहत पूरे प्रदेश से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के अधिकारीगण सभी लोग उपस्थित हुए। आज की इस बैठक में मुख्य एजेंडा क्या रहा? मुख्य एजेंडा तो आपस में बैठ करके एक विचार लिए जाते हैं, सभी के विचार लिए जाते हैं, सभी समस्याएं ली जाती हैं, उसी के संबंध में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो विशेष रूप से जो है उस पर यह है कि अगला वर्ष जो 19 मार्च से शुरू हो रहा है, हमारा हिंदू नव संवत्सर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर किस तरीके से व्यापारीगण हम लोग अपना ध्यान दें, उसका थोड़ा आयोजन कैसा हो, इसके ऊपर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जो एक इस समय कुछ ग्रहकर और जलकर की विशेष रूप से शिकायतें आई हैं नगर पालिकाओं के द्वारा और सबके द्वारा, अनावश्यक रूप से अचानक एकदम बढ़ा करके जो कर लिया जा रहा है, तो उसी का विषय है, उसी के ऊपर यह विषय चल रहा है। उसमें खास तौर से हम लोगों का यही मानना है और सभी का जो निर्णय हुआ है वो भी यही है कि जलकर जिनका कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिनका कनेक्शन नहीं है, जल का कनेक्शन नहीं, उनसे जलकर नहीं लिया जाना चाहिए। आज कार्य समिति की इस बैठक में सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये सब देखिए, कोई भी व्यापारी अगर परेशान होगा तो व्यापार मंडल के जो इनका सबका बनाने का, इसका सबका उद्देश्य यही है कि व्यापारियों हित की किस तरीके से रक्षा की जाए और किस तरीके से जो परेशानियां आ रही हैं उनके ऊपर विचार किया जाए। जैसे कि आज अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने ये विचार रखा कि ये बात और जायज़ भी है कि जब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन किसी गाड़ी का हुआ
तो उससे आपने गवर्नमेंट ने आरटीओ में सिर्फ इसी बात का पैसा लिया। रोड टैक्स ऑफिस की तरफ से लिया जाता है और रोड टैक्स के ही नाम पर रुपया लिया जाता है। वो आपने रुपया लेकर जो रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में फिर टोल टैक्स का क्या औचित्य है? आप तो रोड टैक्स लीजिए या फिर आप वो लीजिए, मान लीजिए 20 लाख रुपए की गाड़ी है जिसपे कि करीब 1 लाख रुपए के लगभग 1,08% लगता है, जो भी लगता है, जो भी आप ले रहे हैं, जो टैक्स जब किसी व्यक्ति ने दिया तो उसके बाद में फिर टोल टैक्स लेने का क्या औचित्य है? सभी गाड़ियां चलती हैं और सभी व्यापारी प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत गाड़ियां तो हैं ही, उसके साथ साथ कमर्शियल गाड़ियां भी हैं, व्यावसायिक गाड़ियां हैं, सब पे सामान लदा हुआ है। तो एक बार पहले टैक्स दे चुकी है या फिर बाद में दे चुकी है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वर्णकार की सभा से कन्नौज से आए हुए व्यापारी प्रतिनिधि ने सरकार से जो अपेक्षाएं की हैं और कार्य समिति की समिति बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे थोड़ा सा हम आपसे, क्योंकि सराफा व्यवसाय से संबंध है हमारा, तो सराफा व्यवसाय के भी ऊपर जिस तरीके की ये सब चल रहा है, तो जो हम लोगों का बहुत पहले से एक वो चल रहा है कि वायदा कारोबार बंद होना चाहिए। शायद वायदा कारोबार से आप बहुत से लोग नहीं समझ पाते, एमसीएक्स शायद बंद हो जाए तो आज की तारीख में चाहे सराफा व्यवसाय हो चाहे कोई अन्य व्यवसाय हो, उन सब की कीमतों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो एमसीएक्स का या वायदा कारोबार का तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता के हित में इसको तुरंत बंद करें, जिससे लोगों का सही तरीके से जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या नहीं हल होती है, उसको शासन प्रशासन ऊपर तक पहुंचाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में साल भर में हमने क्या किया और क्या नहीं किया ये भी हमको दर्शाया जाता है। और साल भर में 6 कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। अमर बहादुर सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अमरीश मिश्रा, वरिष्ठ जिला महामंत्री सुल्तानपुर। मैं जिला मंत्री चंद्रदेव मिश्रा, सुल्तानपुर। अमरचंद साहू, जिला संगठन महामंत्री सुल्तानपुर। जिला उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल नाम सुल्तान। ये सारे लोग सुल्तानपुर के पदाधिकारी हैं। उसी क्रम में मैं भी जिला प्रभारी अखिल भारतीय उद्योग आज कार्य समिति की मुख्य बैठक में मुख्य एजेंडा क्या रहा आप लोगों का? हम लोग की दरअसल ये जो कार्य समिति की बैठक होती है, इसमें हर 3 महीने पर ये आयोजित होती है। इसमें प्रत्येक जिला की इकाइयों ने क्या कार्यक्रम किए, क्या उनको लक्ष्य दिए गए, उस लक्ष्य को कितना उन्होंने पूरा किया, इसमें चर्चा होती है। साथ में जो प्रदेश में व्यापारियों की समस्या है उस पर चर्चा होती है, उसका समाधान प्रदेश और देश स्तर पर उसको ले जाया जाता है। उसका समाधान हमारी जो संगठन है उसके द्वारा निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र सिंह, लोकसभा प्रभारी सुल्तानपुर, भारत आयुष्मान अभियान और व्यापार मंडल में दायित्व तो हमारे यहाँ से दिया गया है। इसको भी पालन कर रहे हैं कि व्यापारी भारत की रीढ़ है जी, व्यापारी भारत की रीढ़ है और सारी अर्थव्यवस्था व्यापारी पर टिकी हुई है। तो व्यापारी कैसे आगे बढ़ें और कैसे देश विकसित राष्ट्र बने, उसी के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हमारे सभी आए हुए हैं और एक जैसे कि सर जी आज व्यापार मंडल की बैठक बैठी है बहुत संस्था में, इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मैं इटावा से हूँ, धर्मेंद्र जैन, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संदीप बंसल जी के नेतृत्व में रखी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा हो रही है। पूरे प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर और प्रदेश के व्यापारियों की लड़ाइयों को लेकर आज यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने आज यहाँ पर चढ़ बढ़कर भाग लिया है और प्रमुख मुद्दों पर हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। और इस बैठक में व्यापारियों के उत्पीड़न से लेकर और व्यापारियों के विकास तक हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करने का काम किया है। क्या कोई रणनीति आई है आगे कुछ? हाँ, एक रणनीति है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। उसी के तहत आज प्रदेश की कार्य समिति में इस बात को लिया गया है कि जो हमारे प्रदेश के हमारे जो विकलांग व्यापारी हैं, उन सभी व्यापारियों को सरकार की तरफ से जो हमारे सरकारी भूमियाँ हैं या सरकारी कार्यालय हैं,
उसमें स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए विकलांग व्यापारियों को निःशुल्क स्थान निर्धारित किया जाए, जिससे कि वो भी व्यापारी आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सके। इस प्रमुख मांग को यहाँ पर इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखा गया है। आपका परिचय क्या है? मैं धर्मेंद्र जैन हूँ, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इटावा। सर